हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं सॉइल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज हम आपको बताएंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल का लेयर कैसा कैसा होता है, सबसे ऊपर में कौन सा लेयर होता है सॉइल का, उससे नीचे कौन सा लेयर होता है, उसके नीचे कौन सा लेयर, उसके नीचे कौन सा लेयर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या चीज, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल का लेयर कैसे अरेंज होता है। तो सॉइल का 4 मेन लेयर होता है, 4 मेन हॉरिजन्स ऑफ सॉइल। सॉइल का 4 मेन लेयर होता है। हॉरिजन्स का मतलब होता है लेयर। सॉइल का 4 मेन लेयर होता है। सबसे पहला लेयर होता है ए हॉरिजन, जिसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। देखिए टॉप सॉइल, ए हॉरिजन। फिर आता है सब सॉइल। सब सॉइल को हम लोग बोलते हैं बी हॉरिजन। और फिर आता है सी हॉरिजन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। फिर आता है बेड रॉक। क्या होता है ये सब हम लोग वीडियो के बीच में देखेंगे। वीडियो में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको क्या बताया था कि सॉइल बनता कैसे है। तो सॉइल कैसे बनता है, आफ्टर वेदरिंग। वेदरिंग मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। जब बड़ा बड़ा चट्टान का वेदरिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद सॉइल बनता है। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। वेदरिंग कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसे होते हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग के कारण, वेटिंग और ड्राइंग के कारण। और भी मैं आपको मेथड बताया था। ठीक है, क्या होता है फिजिकल वेदरिंग में, क्या क्या होता है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फ्रीजिंग ही। और मेल्टिंग के लिए थॉइंग वर्ड यूज करते हैं। सब आपको पता होगा अगर लेक्चर नंबर 1 देखे होइएगा तब। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। फिर मैं आपको बताया था केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कैसे होता है, जब मिनरल्स में वाटर ऐड हो जाते हैं, अगर वो माउंटेन वाले रीजन पे, चट्टान वाले रीजन पर चला जाता है, तब क्या होता है, केमिकल वेदरिंग। और फिर होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है, जब प्लांट का जो रूट होता है वो जाकर चट्टान को तोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम क्या बात करेंगे, सॉइल प्रोफाइल। डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल होता है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल का मतलब होता है डिफरेंट लेयर। हेडिंग लगाइए आप लोग, सॉइल प्रोफाइल। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग लगाइए, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल का डिफरेंट लेयर होता है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल नोन एज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल का जो अलग अलग लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसके लिए हम लोग हॉरिजन्स वर्ड भी यूज कर देते हैं। हॉरिजन्स। हॉरिजन्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सॉइल का जो लेयर होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन जो ऐसे रहता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। और कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे ऐसे जाता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो जो सॉइल का लेयर होता है, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, वो होता है हॉरिजॉन्स, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, इसीलिए हॉरिजॉन्स बोल दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल लेयर। ठीक है, जो जो लेयर होता है सब अलग अलग होता है, ईच लेयर डिफर करता है। जितना भी लेयर है, ईच लेयर सब अलग होता है, ईच लेयर डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सॉइल का जो कलर होता है उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। सब सॉइल का बनावट अलग अलग होता है, सब सॉइल का फर्टिलिटी पावर अलग होता है, सबका कलर भी अलग होता है।
आपको पता लगेगा जब मैं आगे बताऊंगा लेयर के बारे में, तब कैसा कैसा कलर होता है। अलग अलग सॉइल अलग अलग डेप्थ पर पाया जाता है, अलग अलग गहराई पर, ठीक है। सब सॉइल का केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है, तो केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। चलिए इसको छापिए आप लोग। उसके बाद हम अब बात करते हैं कि सॉइल का क्या क्या लेयर होता है। 4 मेन लेयर होता है उसके बारे में, ठीक है। इसको छाप लीजिए, छाप लिए। फोर मेन लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल का 4 मेन हॉरिजॉन्स, हॉरिजॉन्स जिसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड लेयर, ठीक है। हॉरिजॉन्स का मतलब होता है लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल का मेन 4 लेयर होता है, ठीक है। सॉइल का कितना मेन लेयर होता है? 4 लेयर। जो सबसे पहला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ए हॉरिजन, ए हॉरिजन, या उसी को बोला जाता है टॉप सॉइल। चलिए अब फोटो बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको। हॉरिजन्स है, इसका मतलब मान लीजिए ये कोई जमीन का पार्ट है। हॉरिजन्स है मतलब क्या है? लेयर कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल, ऐसे लेयर होगा, ऐसे ऐसे ही ना लेयर होगा। हॉरिजॉन्स तो ऐसा ही होता है, ऐसा लेयर होगा। मान लीजिए जमीन का हम लोग टुकड़ा काट लिए तो उसमें हॉरिजॉन्स लाइन मतलब ऐसे ऐसे लाइन होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए हॉरिजन कैसा है? टॉप सॉइल, सबसे ऊपर जो होगा उसको हम बोलते हैं ए हॉरिजन। ये वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ए हॉरिजन। इस लेयर को क्या बोला जाता है? ए हॉरिजन्स, ए हॉरिजन्स, या इसी को बोला जाता है टॉप सॉइल, टॉप सॉइल, ठीक है। सबसे ऊपर है, इसको हम क्या बोल देंगे? टॉप बोल देंगे। अब ए हॉरिजन का कुछ फीचर देखिए, तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर पाया जाता है। जो प्लांट का रूट होता है वो जनरली इसी लेयर में एम्बेडेड होता है, ठीक है। एक प्लांट हम लोग बनाते हैं, ये मान लीजिए प्लांट है, प्लांट का जो रूट होगा वो इसी लेयर में होगा। ये मान लीजिए प्लांट का रूट सब है, सब इसी लेयर में होगा। कौन से लेयर में होगा? ए हॉरिजन्स में। ए हॉरिजन्स में प्लांट का क्या होगा? रूट होगा, प्लांट का रूट वाला पोर्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं, ए हॉरिजन्स में प्लांट का रूट वाला पोर्शन होगा। ए हॉरिजन्स का जो कलर होता है, जो ऊपर वाला मिट्टी का कलर होता है वो डार्क कलर का होता है। किस कलर का होता है? डार्क कलर का, डार्क इन कलर। ए हॉरिजन्स का कलर डार्क होता है, डार्क इन कलर्स। ये रिच इन ह्यूमस होता है, रिच इन ह्यूमस। इसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है। ह्यूमस का काम क्या है? सबको पता है, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करा देता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है। क्या करता है? ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बना देता है। और भी इसका बहुत सारा फंक्शन है, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है किसको? टू ग्रोइंग प्लांट। जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको, टू ग्रोइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स ग्रो कर रहा है उसको ये खाना पीना देगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। इवन मिनरल्स भी, ये जो ए हॉरिजन्स है इसमें इवन मिनरल्स भी पाया जाता है, ठीक है। इवन मिनरल्स, इवन मतलब इंक्लूड, मिनरल्स भी इसमें शामिल है। किसमें? ए हॉरिजन्स में मिनरल्स भी पाया जाता है, ए हॉरिजन्स वाले लेयर में। छापिए इसको।
ये मिट्टी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, मिट्टी में होल होता है, पोरस होता है, मतलब ये पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। रिटेन मोर वाटर, क्लियर है। पोरस मतलब पोर है, मतलब होल है, तो क्या करेगा, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। रिटेन का मतलब एब्जॉर्ब मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए हॉरिजन क्लियर है। चलिए इसको छाप लीजिए। अब नहीं लिखे थे तो बैक जाकर लिख लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है, शेल्टर होता है, जैसे रोडेंट। रोडेंट क्या होता है, चूहा वगैरह, ये सब चूहा, छुछुन्नर, मोल्स, ये सब इसमें रहता है, मोल्स वगैरह। इसमें ये भी रहता है बीटल्स। बीटल्स का मतलब झिंगुर। झिंगुर जो अजीब अजीब आवाज नहीं रात में निकालता है, वो भी इसके अंदर में रहता है। कीड़ा मकोड़ा सब रहता है, वर्म्स भी रहता है मिट्टी में बहुत सारा। आप लोग जब देखिएगा ऊपर वाले लेयर में चूहा, छुछुन्नर, बीटल्स, कीड़ा सब मिलेगा, ठीक है। और रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट, और रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट, जो छोटा प्लांट होगा उसका रूट भी होगा, पूरा इम्बेडेड होता है, इंटायरली इम्बेडेड होता है, अच्छे से इसी में इम्बेडेड होता है, इंटायरली इम्बेडेड, अच्छे से पूरा पूरा रूप से इसके अंदर क्या होगा, गथा होगा। फिर आता है बी हॉरिजन्स, हो गया। चलिए अब हेडिंग लगाइए बी हॉरिजन्स। ए हॉरिजन समझ में आ गया। हेडिंग लगाइए, छोटा सा टॉपिक है बस। सेकेंड नंबर, बी हटाइए यहां से, नहीं तो आधा लोग उड़ जाएगा, आधा लोग का। सेकेंड नंबर बी हॉरिजन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, बी हॉरिजन्स को सब सॉइल, सब सॉइल, ठीक है। मतलब टॉप सॉइल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बी हॉरिजन, बिलो दी टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसको हम बोलते हैं सब सॉइल, ठीक है। मान लीजिए ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्या चीज, सब सॉइल, ठीक है। इसका नाम क्या है, बी हॉरिजन। नाम से क्लियर है, बी हॉरिजन, इसको हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल, सब सॉइल भी बोल देते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चीज के, टॉप सॉइल के नीचे होता है, और ये कम फर्टाइल होता है, लेस फर्टाइल होता है, मतलब ये फर्टाइल कम होता है, इसमें कम फसल उगेगा। ये उजला कलर का भी होता है, लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू टॉप सॉइल, एज कंपेयर टू टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से ये कम फर्टाइल होता है, कम फर्टाइल, ठीक है। इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होगा, कम फर्टाइल है इसका मतलब, लेस ह्यूमस, ठीक है, कम ह्यूमस होगा। ये कैसा कलर का होता है, हल्का कलर का, मैं तो आपको बताया ही था, लाइटर इन कलर, लाइटर इन कलर मतलब हल्का कलर का। इसमें भी मिनरल्स होता है पर्याप्त मात्रा में, इसमें मिनरल्स खूब होता है, रिच इन मिनरल्स, इसमें मिनरल्स ज्यादा होता है ऊपर वाले लेयर से, बहुत ज्यादा इसमें मिनरल्स पाया जाता है। ये हार्डर होता है, हार्डर होता है मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये वाला जो उजला वाला मिट्टी होता है वो जल्दी नहीं कटाता है, कभी कभी जब सोख्ता खनाने के लिए रिंग वाला खना जाता है तो आप देखिएगा अभी, तो उसमें जल्दी से नहीं कटेगा, उजला वाला जब मिट्टी आ जाता है, क्योंकि ये मोर कॉम्पैक्ट है देन टॉप सॉइल, मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल से ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आपस में सब क्या है, कॉम्पैक्ट है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, सब माटी सब एक जगह कॉम्पैक्टली अरेंज है। फिर आता है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन में रॉक आपको देखने को मिलेगा, क्यों,
क्योंकि आपके जो फील्ड में मिट्टी नजर आ रहा है वो भी तो कभी रॉक से बना है, वो भी तो कभी रॉक से बना है। जो भी मिट्टी आप देखते हो अपने घर के अगल बगल में वो कभी ना कभी रॉक था, बड़ा बड़ा चट्टान था, उसी के बाद मिट्टी बना। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो का बात है जिसमें वो चट्टान रहा होगा, कितना लाख साल बाद वो पूरा मिट्टी जो आपको नजर आता है वो था। तो जो उसका पेरेंट रॉक होगा, जो पेरेंट होगा, जो माता पिता होगा जिससे ये मिट्टी बना, वो जमीन के अंदर में प्रेजेंट रहता है। माँ बाप देखते रहते हैं कि बाल बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बैठ के चेक करेंगे कौन सा लेयर में आ गए, ए हॉरिजन हो गया, बी हो गया, तो ये सी नंबर पर बैठ के आराम से देखते हैं, बढ़िया से काम कर रहा है ना। तो ये कौन सा है, सी हॉरिजन। अरे देखिए पेरेंट के समान लग रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेरेंट रॉक, ठीक है। ये क्या है, सी हॉरिजन्स या पेरेंट रॉक, मतलब ऐसा चट्टान जिससे ये पूरा चट्टान ऊपर वाला बना, वो नीचे बैठ के सब देखेगा कि ठीक ठाक से काम चल रहा है कि नहीं। और नीचे में क्या है, और नीचे में इसका भी एगो पप्पा मिट्टी चट्टान का बैठा होगा जिसको हम बोल देते हैं बेड रॉक, ठीक है। वो बड़ा बड़ा रॉक का चट्टान ही रह जाता है, ऐसा जिसको हम बोल देते हैं बेड रॉक। बेड रॉक किसी भी जगह को आप अंदर से बहुत खोदिएगा तो उसमें से चट्टान निकलेगा, रॉक निकलेगा, ठीक है। नोट कीजिए अब इसको, आप वीडियो पॉज करके कीजिए, आराम से नोट डाउन कीजिए, आराम से नोट। फिर आता है सी हॉरिजन, ठीक है। रब कर देता हूं, पूरा नहीं करना है। सी हॉरिजन्स वाला क्या है, सबका पप्पा है, तो वो जमीन के नीचे से बैठ के चेक करेगा कि बाल बच्चा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सी नंबर पे क्या है, तीसरा नंबर पर सी हॉरिजन। हॉरिजन क्यों बोल रहा है पता लगा, हॉरिजॉन्टल लेयर है इसलिए सी हॉरिजन। जहां पर क्या होगा, पेरेंट रॉक, नीचे से बैठकर देखेगा पेड़ ठीक से उग रहा है ना, ठीक है। ये किसके नीचे पाया जाता है, बिलो दी सब सॉइल, ये सब सॉइल के नीचे पाया जाता है। सब सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, सी हॉरिजन, पेरेंट रॉक। और यहाँ पर छोटा छोटा रॉक का पीसेस होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, पीसेस ऑफ रॉक, रॉक का छोटा छोटा चट्टान अंदर में मिलेगा। यहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होने का मतलब यहाँ पर पानी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल। कोई पूछेगा आपसे वाटर टेबल कहाँ होता है, पानी कहाँ होता है, तो पेरेंट रॉक में, ठीक है। यहीं पर रेन वाटर इकट्ठा होता है, यहीं पर रेन वाटर इकट्ठा होता है, रेन वाटर गैदर होता है, गैदर मतलब कलेक्ट होता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, कर लिए। अब आता है बेड रॉक, सबसे बड़ा आदमी। चलिए हेडिंग लगाइए प्यारा सा, बेड रॉक, फोर्थ नंबर बेड रॉक। तो बेड रॉक कहां पाया जाता है, बिलो सी हॉरिजन, बिलो सी हॉरिजन, सी हॉरिजन के ये नीचे पाया जाता है बेड रॉक। और ये कैसा है, सॉलिड है, पूरा एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक ये भी पेरेंट रॉक ही है, डी हॉरिजन भी पेरेंट रॉक है, बट ये बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर छिटा फिटा होता है। और ये जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, इतना आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। डिफिकल्ट टू डिग, इसको खोदना बड़ा टफ होता है, डिफिकल्ट टू डिग, इसका खुदाई करना बड़ा टफ होता है। नॉन पोरस, इसमें पोर भी नहीं होता है, नॉन पोरस, इसके थ्रू वाटर पास नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सी हॉरिजन्स पर लटक कर रह जाता है। और इसी के ऊपर रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, रेन वाटर
गैदर ऑन इट। रेन वाटर इसी के ऊपर कलेक्ट होकर रह जाता है। तो यहीं पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।